बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अथ पंचमो अध्याय। रेवा नदी के तट पर स्थित विविध शिवलिंग महात्म वर्णन के क्रम में द्विज दंपति का वृतांत। सूत जी बोले, दिव्य कालंजर पर्वत पर नीलकंठ नामक महादेव लिंग रूप से सदा निवास करते हैं, जो भक्त जनों को सर्वदा आनंद प्रदान करने वाले हैं। उनकी महिमा परम दिव्य है, जिसका वर्णन वेद तथा स्मृतियों में किया गया है। वहाँ पर नीलकंठ नामक तीर्थ है, जो स्नान करने से मनुष्यों के पापों को नष्ट करने वाला है। हे सुब्रतो, रेवा नदी के तट पर जितने शिवलिंग हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती। वे सभी सब प्रकार के सुखों को देने वाले हैं। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। साक्षात रुद्र रूप वह रेवा दर्शन मात्र से पापों का नाश कर देने वाली है, और उसमें जो भी पाषाण स्थित है वह शिव स्वरूप है। फिर भी हे मुनि, भोग एवं मोक्ष को देने वाले प्रधान शिवलिंगों का वर्णन यथोचित रूप से कर रहा हूँ। वहाँ अर्तेश्वर नामक लिंग है, जो सभी पापों को दूर करने वाला है। इसी प्रकार परमेश्वर एवं सिंहेश्वर नामक लिंग भी कहे गए हैं। इसी प्रकार वहाँ पर सर्वेश्वर, कुमारेश्वर, पुंडरीकेश्वर एवं मंडपेश्वर नामक लिंग भी हैं। वहाँ नर्मदा नदी के किनारे दर्शन मात्र से पाप को नष्ट करने वाला तीक्ष्णेश्वर नामक लिंग है, तथा पाप को दूर करने वाला धुंधरेश्वर नामक लिंग भी है। शूलेश्वर, कुंभेश्वर, कुबेरेश्वर तथा सोमेश्वर नामक लिंग भी प्रसिद्ध है। नीलकंठ तथा मंगलेश तो महामंगल के स्थान ही हैं। महाकपीश्वर महादेव की स्थापना स्वयं हनुमान जी ने की थी। इसी क्रम में करोड़ों हत्याओं के पाप को नष्ट करने वाले, संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाले और मोक्षदायक नंद देव भी कहे गए हैं। जो अति प्रसन्नता पूर्वक नंदकेश्वर का पूजन करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां नित्य प्राप्त होती हैं, इसमें संशय नहीं है। हे श्रेष्ठ मुनियों, वहाँ रेवा नदी के तट पर जो स्नान करता है, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषिगण बोले, उस नंदकेश्वर लिंग का ऐसा महत्व क्यों है? आप इस समय कृपा करके उसे बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। इस विषय में मैंने जैसा सुना है वैसा कह रहा हूँ। शौनक आदि आप सभी मुनि लोग आदर पूर्वक सुनिए। पूर्व समय में युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर ऋषिवर व्यास जी ने जैसा कहा था, वही बात मैं आप लोगों के स्नेह के कारण कह रहा हूँ। रेवा नदी के पश्चिमी तट पर कणकी नामक एक नगरी विराजमान है, जो संपूर्ण शोभा से युक्त है और चारों वर्णों से भरी हुई है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभु रे, तेरे बिना भी क्या जीना। काशी की गलियों में, बाबा की गलियों में, काशी की गलियों में, बाबा की गलियों में, तेरे बिना कुछ सही ना। शंभु बिना भी क्या जीना। हर हर महादेव। वहीं उत्तथ के कुल में उत्पन्न कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी को अपने 2 पुत्रों को सौंपकर काशी चला गया। वह विप्र वहीं पर मर गया। जब उसके पुत्रों ने यह समाचार सुना तो दोनों पुत्रों ने उसका श्राद्ध आदि कृत्य कर दिया। पुत्रों का हित चाहने वाली उसकी पत्नी ने अपने बालकों का लालन पालन किया। पुत्रों के बड़े हो जाने पर उसने कुछ धन बचाकर शेष धन का बंटवारा कर दिया। उसने कुछ धन अपने मरण कृत्य के लिए सुरक्षित कर अपने पास रख लिया। कुछ समय बीतने पर, मरणासन होने पर
उस ब्राह्मणी ने अनेक प्रकार के पुण्य कार्य किए, किंतु हे द्विजो, दैव योग से वह ब्राह्मणी मरी नहीं। जब दैववश उन दोनों की माता के प्राण नहीं निकले, तब माता की उस कष्ट को देखकर उसके दोनों पुत्रों ने कहा। पुत्र बोले, हे माता, अब किस बात की कमी रह गई है जिससे आपको यह महान कष्ट मिल रहा है? आप शीघ्रता से हमें बताइए, हम लोग प्रेम पूर्वक उसे करेंगे। सूत जी बोले, यह सुनकर माता ने कहा कि कमी तो बहुत रह गई है, किंतु यदि तुम लोग उसे पूरा करो तो सुख पूर्वक मेरी मृत्यु हो सकती है। तब उसका जो ज्येष्ठ पुत्र था उसने कहा कि आप बताइए, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तब उसने कहा। द्विजपत्नी बोली, हे पुत्र, मेरी बात प्रेम से सुनो। पहले मेरी इच्छा काशी जाने की थी, किंतु ऐसा नहीं हो सका और अब मैं मर रही हूँ। हे पुत्र, तुम आलस्य का त्याग कर मेरी अस्थियों को काशी में गंगा जल में फेंक देना, तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं है। सूत जी बोले, माता के इस प्रकार कहने पर माता में भक्ति रखने वाले उस ज्येष्ठ पुत्र ने सुव्रता मरणासन माता से कहा। पुत्र बोला, हे माता, आप सुख पूर्वक अपने प्राणों को त्याग कीजिए। मैं सर्वप्रथम आपका कार्य करने के बाद ही अपना काम करूंगा, इसमें संशय नहीं है। इसके बाद अपनी माता के हाथ में जल देकर जब ही पुत्र घर गया, तभी वह शिव जी का ध्यान करती हुई वहां मर गई। तब भी उसका जो भी कृत्य था वह सब भली भांति करके पुनः सारा मासिक पिंड दान आदि कार्य करके वह काशी जाने को तैयार हो गया। दोनों में ज्येष्ठ पुत्र, जो सुवाद नाम से प्रसिद्ध था, वह उसकी अस्थियों को लेकर तीर्थ की कामना से निकल पड़ा। श्राद्ध दान तथा ब्राह्मण भोजन आदि उत्तम विधि संपन्न कर अपनी भार्या और पुत्रों को आश्वासन देकर माता का हित करने की इच्छा से किसी सेवक को बुलाकर उसी के साथ मंगल स्मरण करके वह द्विज घर से चल दिया। उस दिन उसने 1 योजन चलकर सूर्यास्त होने पर किसी बिसंत नामक शुभ ग्राम में किसी ब्राह्मण के घर में निवास किया। उसके बाद उस द्विज ने विधि पूर्वक संध्यादि सत्कर्म किया और अद्वितीय किया कलाप वाले शंकर की स्तुति आदि की। इस प्रकार सेवक के सहित वह ब्राह्मण वहां रुका रहा और 2 मुहूर्त भर रात बीत गई। हे मुनियों, इसी बीच वहां जो आश्चर्यमयी घटना घटी उसे आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्हे बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रहे हो, उठा लो प्रभु अब अपने दरबार से न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। Hare 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 Mahadeva.
ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।